नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के टॉप 50 प्रश्नों के बारे में। साथियों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तो बारे में भी इस चैनल को बता सकते हैं आप, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि वीडियो आप पूरा देखें, तभी आप इसका 100% लाभ उठा पाएंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो साथियों क्या करा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 साथियों क्या करा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रवाहित जल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 साथियों क्या करा है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 साथियों क्या करा कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टांसले ने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 साथियों क्या करा कि वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपघटन करता सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 साथियों क्या करा कि जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रीन क्लाइमेट फंड को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 साथियों क्या कह रहा है कि वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या है। तो इसके सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मृदा अपरदन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 साथियों क्या कह रहा है कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भी क्यों होते हैं। तो पहला इसके सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 साथियों क्या करा कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, झील सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 साथियों क्या करा कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, खेत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 साथियों क्या करा कि लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रवाल भित्ति सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 साथियों क्या कह रहा है कि स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो सही उत्तर की बात करें, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तालाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 साथियों क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अकार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 साथियों क्या कह रहा है कि मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वन रोपण द्वारा बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 साथियों क्या कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों द्वारा एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जलवायु संबंधी कारक क्या करता है, आपको इसमें क्या करता है साथियों, नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 साथियों क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्रणालियों से पारस्परिक संबंध का आधार क्या है। तो सही उत्तर की बात करें, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोषण संबंध सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 साथियों क्या कह रहा है कि प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो सही उत्तर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हरे पादक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 साथियों क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पादक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 साथियों क्या कह रहा है कि हरे पादकों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 साथियों क्या कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। तो ये साथियों DDT सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 साथियों क्या कह रहा है कि मरुस्थलीय भवन किसे कहते हैं, किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 साथियों क्या कह रहा है कि शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 साथियों क्या कह रहा है कि कुत्ता किस उपसर्ग में आता है। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्वितीय उपभोक्ता में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 साथियों क्या कह रहा है कि सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26।
प्रश्न संख्या 26 साथियों क्या कह रहा है कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 साथियों क्या कह रहा है कि शेयर किस वर्ग में सम्मिलित है, तो शेयर की साथियों बात करें तो शेयर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तृतीयक उपभोक्ता में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 साथियों क्या कह रहा है कि गिद्ध किस वर्ग में आता है, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तृतीयक उपभोक्ता में आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 साथियों क्या कह रहा है कि प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो ये साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गिद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 साथियों क्या कह रहा है कि समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दीमक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 साथियों क्या कह रहा है कि अपघटन जीवों का उदाहरण कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कवक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 साथियों क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपघटक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 साथियों क्या कह रहा है कि जैव भार में कौन सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो डी इज द राइट आंसर, समस्त जीव सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 साथियों क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूर्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 साथियों क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूपांतरण होता है ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 36 साथियों क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सी कौन सा हो जाएगा, रूपांतरण द्वारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 साथियों क्या कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी क्या साथियों दे रखा, रासायनिक ऊर्जा में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 साथियों क्या कह रहा है कि पादपों में शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें 10 सही हो जाएगा, 10%। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 साथियों क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है, तो सही उत्तर की बात करें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक दिशात्मक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 साथियों क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है, तो पहले ऑप्शन की बात करें उच्च स्तर से निम्न स्तर को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 साथियों क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है, तो ये साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चक्रीय हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 साथियों क्या कह रहा है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सौर विकिरण सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 साथियों क्या कह रहा है कि अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, तो सही उत्तर की बात करें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खनिजों का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 साथियों क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पोषण स्तर कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 साथियों क्या कह रहा है कि हरे पादप भोजन संग्रहालय के किस स्थान पर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रारंभ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 साथियों क्या कह रहा है कि जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर की बात करें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खाद्य श्रृंखला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 साथियों क्या कह रहा है कि जीवों में ऊर्जा का रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो सही उत्तर की बात करें इसमें आप स्वयं आप इसको नीचे कमेंट करेंगे इसमें कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे आप लोग देख चुके हैं इससे पहले। तो प्रश्न संख्या 48 साथियों क्या कह रहा है कि एकाधिक खाद्याय श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है, तो सही उत्तर की बात करें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खाद्य जाल बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 साथियों क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिर पर कौन होते हैं, तो सही उत्तर की बात करें सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अपघटक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 जो कि साथियों आज का लास्ट प्रश्न है। साथियों क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सर्वोच्च उपभोक्ता सही हो जाएगा। साथियों आज ये थे आज के टोटल 50 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।